आगे हम सब देखते हैं बाकी सी फाइटर्स को भी इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में पता चल जाता है, पर इस बार उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज इस बार किसी भी यूनिवर्स को कोई खतरा नहीं था। गोकू, वेजिटा, गोहान एंड पिक्कोलो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को अलविदा बोल के इस न्यू टूर्नामेंट के लिए निकलने वाले थे। कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। लेमो ने सबके लिए खाना बनाया था। पीस, पीरस एंड ब्रोली तपा के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बाकी सी फाइटर्स का वेट करने लगता है, लेकिन सी फाइटर्स ज्यादा ही टाइम लगा रहे थे। पीरस इस बात पे कहता है अगर ये लोग जल्दी नहीं आए तो इस बार सेनोसामा का तो नहीं पता, पर मैं जरूर इन्हें तबाह कर दूंगा। पीस इस बात पे कहता है वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी तक तो सुप्रीम काई भी नहीं आए। आपको नहीं लगता सुप्रीम काई के बिना टूर्नामेंट की लोकेशन पे पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है? इस बात को सुनने के बाद पीरस का हेडेक और ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनली कुछ देर बाद गोकू, वेजिटा, गोहान एंड पिक्कोलो पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। पीरस सबको देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, जल्दी आके आराम से आ जाते, इतनी जल्दी क्या थी? गोकू इस बात पे कहता है अब सारे काम खत्म हो गए थे तो रुकने का क्या फायदा, इसलिए सोचा थोड़ा जल्दी चलते हैं। वेजिटा कहता है कभी तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया कर, वरना एक दिन तू अपने साथ हम सबको मरवाएगा। सी फाइटर्स के आने के कुछ देर बाद सुप्रीम काई भी फाइनली पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं एंड सुप्रीम काई बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे। इतने कम टाइम में सभी यूनिवर्सेस के सुप्रीम काइस ने इस न्यू टूर्नामेंट के लिए एक प्लेनेट प्रिपेयर किया था, तो ऑब्वियसली सभी सुप्रीम काइस बहुत ज्यादा थक गए थे। पीरस सुप्रीम काई की ऐसी हालत को देखते हैं और पूछते हैं क्या उन्हें कोई ऐसी बात पता है जो यूनिवर्स 7 के काम आ सकती है, और वो जो प्लेनेट प्रिपेयर किया गया है वो किस तरह का प्लेनेट है? सुप्रीम काई बताते हैं ग्रैंड पीस ने उन्हें कुछ भी बताने से सख्त मना किया है। ब्रोली चिल्लाए एंड लेमो को अलविदा कहता है। देन यूनिवर्स 7 के सभी मेंबर्स इस न्यू टूर्नामेंट की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। सभी मेंबर्स अपने आसपास देखते हैं। ये प्लेनेट बहुत बड़ा और बहुत ही यूनिक था। सुप्रीम काई बताते हैं इस प्लेनेट को बनाने में सभी सुप्रीम काइस ने अपनी मैक्सिमम पावर यूज की है। टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेज जिस मटेरियल से बना था, ये प्लेनेट उससे 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना है। ग्रैंड पीस को अंदाजा था सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे, इसलिए ग्रैंड पीस ने इस प्लेनेट को ऐसे मटेरियल के साथ बनाने का फैसला किया। एक एक करके सभी यूनिवर्सेस इस न्यू टूर्नामेंट के लिए आने लगते हैं। गोकू बाकी फाइटर्स के फेसेस को देखता है और सारे फेसेस उसे काफी ज्यादा फेमिलियर लगते हैं। यूनिवर्स 6 के पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर आ चुके थे। कप और कॉलीफ्ला गोकू और वेजिटा के पास आते हैं। गोकू कालीफ्ला को देखता है और कालीफ्ला को देखते ही उसे पता चल जाता है कालीफ्ला पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। कालीफ्ला गोकू से कहती है उसे इसी मौके का इंतजार था, अब वो गोकू से अपना बदला लेगी। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है अगर तुम्हें टूर्नामेंट से जल्दी बाहर नहीं जाना तो मेरे से फाइट करने की गलती मत करना। तुम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, लेकिन मेरे सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाओगी। काबा वेजिटा के पास आता है। वेजिटा काबा की पावर को फील करता है और कहता है अगर तुझे टूर्नामेंट से जल्दी बाहर नहीं जाना तो मेरे आसपास ही रहियो। यूनिवर्स 6 के सेयंस अपनी बेइज्जती कराने के बाद अपनी टीम में वापस चले जाते हैं। काबा और कालीफ्ला से बात करने के बाद यूनिवर्स 7 की टीम की नजर जाती है यूनिवर्स 9 पे। यूनिवर्स 9 के तो पार्टिसिपेंट्स को देख के सब हैरान हो जाते हैं। फ्रीजा आगे आता है और सबको हेलो बोलता है। पीरस फ्रीजा से कहते हैं तो इसलिए भी तुझे पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि तू तो यूनिवर्स 7 में था ही नहीं, तू तो यूनिवर्स 9 में था। पीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर ये टूर्नामेंट सेनोसामा ने कंडक्ट कराया था, इसलिए पीरस फ्रीजा से कुछ नहीं कह सकते थे। गोकू पूछता है फ्रीजा के साथ वो दूसरा बंदा कौन है, और फ्रीजा बताता है वो उसका बड़ा भाई कूलर है। वेजिटा इस बात पे कहता है मतलब उसने सही सुना था, फ्रीजा का बड़ा भाई भी है। इन सब की बातें चल रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी यूनिवर्स 11 की एंट्री सबसे लास्ट में होती है और सबको हैरान कर देती है। गोकू, वेजिटा, फ्रीजा तीनों चिरन की पावर को फील करते हैं और तीनों समझ जाते हैं इस बार चिरन सबकी हालत खराब करने वाला है। सभी यूनिवर्सेस के मेंबर्स यहाँ आ चुके थे। फाइनली सेनोसामा और ग्रैंड पीस भी यहाँ आ जाते हैं। ग्रैंड पीस सभी फाइटर्स को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। ग्रैंड पीस बताते हैं टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अभी आप सबको इस न्यू टूर्नामेंट के कुछ रूल्स के बारे में बताया जाएगा। आप सब पुराने रूल्स के साथ तो फेमिलियर होंगे, वो रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट को पहले से अलग बनाने के लिए कुछ न्यू रूल्स इसमें ऐड किए गए हैं। पहला टूर्नामेंट एक टाइम बैटल रॉयल था, पर ये वाला टूर्नामेंट एक मल्टी स्टेज कंपटीशन होगा। बेसिकली इस टूर्नामेंट को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिससे फाइटर्स की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को अच्छे से टेस्ट किया जा सके। समय आने पर अब बाकी स्टेजेस के बारे में अपने आप जान जाएंगे, लेकिन अभी आपको पहले स्टेज के बारे में कुछ जानना जरूरी है। गोकू को ये सब बातें सुन के ऑलरेडी चक्कर आने लगते हैं, बट ही वाज लाइक एट द एंड ऑफ द डे फाइट करके जीतना होगा ना, तो सह लेंगे थोड़ा सा। ग्रैंड पीस बताते हैं टूर्नामेंट का पहला स्टेज ड्रैगन बॉल से कनेक्टेड है। इस स्टेज में आपको एक ड्रैगन बॉल दी जाएगी और प्लेनेट के किसी भी रैंडम हिस्से में टेलीपोर्ट किया जाएगा। आपको अपनी ड्रैगन बॉल को बचाना है और साथ ही किसी भी एक फाइटर को हरा के 2 ड्रैगन बॉल्स के साथ प्लेनेट के सेंटर में वापस लौटना है। इस स्टेज में 40 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और बस 20 ही अगले स्टेज में जा पाएंगे।
गोकू सोचता है चलो ये तो आसान है, एक ड्रैगन बॉल दी जाएगी, एक किसी भी फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लेके अगले स्टेज में। ग्रैंड पीस कहते हैं आपको ये आसान लगा होगा ना, लेकिन इस बार टूर्नामेंट इतना आसान नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं बोलूं यूनिवर्सेस का पेयर बनने वाला है। गोकू अगेन सोच में पड़ जाता है, अब इस बात का क्या मतलब है। ग्रैंड पीस बताते हैं 2 यूनिवर्स की एक टीम बनेगी, हर टीम में 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे, हर यूनिवर्स अपने ट्विन यूनिवर्स का टीम मेंबर होगा। अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये आइडिया पसंद आता है और कुछ को पसंद नहीं आता। गोकू बोलता है मस्त है ना यार विजिटा, लेकिन अपना ट्विन यूनिवर्स है कौन सा बे। विजिटा इस बात पे कहता है या तो याद रखना सीख ले या फिर दिमाग लगाना सीख ले, यूनिवर्स 6 है हमारा ट्विन यूनिवर्स। ग्रैंड पीस बताते हैं टीम कुछ इस तरह होंगी, टीम नंबर 1 यूनिवर्स 2 एंड यूनिवर्स 11, टीम नंबर 2 यूनिवर्स 3 एंड यूनिवर्स 10, टीम नंबर 3 यूनिवर्स 4 एंड यूनिवर्स 9 एंड टीम नंबर 4 यूनिवर्स 6 एंड यूनिवर्स 7। अगर हम नोटिस करें तो ये वही 8 यूनिवर्सेस हैं जिन्होंने पहले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। ग्रैंड पीस अपना मैजिक यूज करते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स के हाथ में एक ड्रैगन बॉल आ जाती है। टीम नंबर 1 के सभी मेंबर्स के पास 1 स्टार ड्रैगन बॉल थी, टीम नंबर 2 के सभी मेंबर्स के पास 2 स्टार ड्रैगन बॉल थी, टीम नंबर 3 के पास 3 स्टार और टीम नंबर 4 के पास 4 स्टार। ग्रैंड पीस बताते हैं अगले स्टेज में जाने के लिए एक ड्रैगन बॉल आपकी टीम की होनी चाहिए और एक ड्रैगन बॉल दूसरी टीम की होनी चाहिए। मतलब अगर आपको अगले स्टेज में जाना है तो आपके पास 2 अलग नंबर की ड्रैगन बॉल्स होनी चाहिए। ऐसा करने का रीजन आप सब समझ के होंगे, आप अपनी टीम मेंबर को धोखा देके उसकी ड्रैगन बॉल लेके आगे नहीं जा सकते। गोकू को ग्रैंड पीस की 90% बातें समझ नहीं आती। गोहान कहता है आप बस अपनी ड्रैगन बॉल संभालिए, किसी भी एक फाइटर को हरा के उसकी ड्रैगन बॉल लीजिए और इतना काफी है। पीरस पूछते हैं बाकी 4 यूनिवर्सेस के पार्टिसिपेंट्स कहाँ पर हैं? ना ही पार्टिसिपेंट्स हैं और ना ही डीएटीज हैं यहाँ पे। ग्रैंड पीस बताते हैं जैसा मैंने बताया था इन यूनिवर्सेस का मॉर्टल लेवल अच्छा है तो इस बार भी इनको एडवांटेज दिया जाएगा। बेसिकली इस बार इन सबको 2 एडवांटेज दिए गए हैं। पहला एडवांटेज कुछ इस तरह है, ये यूनिवर्सेस ऑलरेडी स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और दूसरा एडवांटेज इनको ये दिया गया है इन यूनिवर्सेस के 5 पार्टिसिपेंट्स में से बस 4 का ही मॉर्टल होना जरूरी है, जिस वजह से इन यूनिवर्स के गॉड्स ने डिसाइड किया है वो स्टेज नंबर 2 से अपने यूनिवर्स को खुद से रिप्रेजेंट करेंगे।